आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI इलेक्ट्रो हब में, जहां हम बातें करते हैं और सीखते हैं इलेक्ट्रिक मशीनों, इक्विपमेंट्स और उनसे जुड़े सिद्धांतों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो प्रदीप्ति पार्ट 6 में हम देखेंगे फ्लोरोसेंट लैंप। यह एक सर्वाधिक उपयोग होने वाला लैंप है। हम इस वीडियो में फ्लोरोसेंट लैंप की संरचना, भाग, कार्यप्रणाली, इसके प्रकार तथा इसमें उत्पन्न होने वाले दोष और उनके निवारण समझेंगे। फ्लोरोसेंट लैंप से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ITI एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं वह भी देखेंगे। ITI सिलेबस में फ्लोरोसेंट लैंप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रैक्टिकल तथा थ्योरी दोनों में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फ्लोरोसेंट लैंप एक निम्न दाब मरकरी लैंप होता है। प्रदीप्ति पार्ट 5 में हमने उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप देखा था। जिन लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है वह उसे जरूर देख लें। उसमें मरकरी वेपर लैंप के अन्य प्रकारों का वर्णन भी आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप हम सभी ने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। तो आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप एक निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप होता है, जिसमें फ्लोरोसेंस द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। फ्लोरोसेंस का तात्पर्य है कि जब लैंप में भरी मरकरी का इलेक्ट्रिक धारा द्वारा आयनीकरण किया जाता है तो वह पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करते हैं तथा फ्लोरोसेंट पदार्थ द्वारा इन पराबैंगनी किरणों को दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित किया जाता है और हमें लैंप से प्रकाश प्राप्त होने लगता है। आइए अब हम देखते हैं फ्लोरोसेंट लैंप के भाग। इसमें सबसे मुख्य भाग होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो कि कांच के आवरण का बना होता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें हम कैथोड भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें चोक, स्टार्टर, संधारित्र उपयोग किया जाता है। संधारित्र का मुख्य उपयोग शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कांच के आवरण के अंदर फ्लोरोसेंट पदार्थ का लेपन किया जाता है और ट्यूब के अंदर मरकरी तथा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आइए अब हम एक एक करके इन सभी भागों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला भाग है फ्लोरोसेंट ट्यूब। यह एक कांच का ट्यूब होता है जिसकी लंबाई 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट तथा 5 फुट की होती है। इनका व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। दोनों किनारों पर बेस कैप लगे होते हैं, जिनकी सहायता से हम इन्हें ट्यूबलाइट होल्डर में फंसाते हैं। ट्यूब के अंदर कम मात्रा में मरकरी तथा निष्क्रिय गैस भरी जाती है, मुख्यतः आर्गन गैस भरी जाती है। ट्यूब के आंतरिक दीवार पर फ्लोरोसेंट पदार्थ लगाया जाता है। फ्लोरोसेंट पदार्थ के लिए हम मुख्यतः फास्फोर का यूज करते हैं। 2 टंगस्टन के कुंडित इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के मिश्रण का लेपन किया जाता है। इस लेपन की सहायता से हम इलेक्ट्रोड के क्षरण को कम कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप का अगला भाग है चोक। चोक का मुख्य कार्य फ्लोरोसेंट लैंप को स्टार्टिंग के समय उच्च वोल्टेज प्रदान करना होता है तथा जब लैंप संचालित हो जाता है तो उसके बाद उसे कार्यकारी वोल्टेज प्रदान करना तथा उसके धारा के मान को नियंत्रित करना होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय चोक और इलेक्ट्रॉनिक चोक। चुंबकीय चोक लोहे की क्रोड पर बहुत अधिक टर्न से कुंडलित एक कुंडली होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चोक इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर, रेक्टिफायर तथा कंट्रोल सर्किट से मिलकर बना हुआ होता है। चुंबकीय चोक के साथ हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चोक के साथ हमें स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती है तथा इलेक्ट्रॉनिक चोक कम वोल्टेज पर भी ट्यूबलाइट को प्रचालित कर सकता है। हमारा अगला भाग है स्टार्टर। यह एक स्विच की भांति कार्य करता है। यह मुख्य इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए परिपथ को पूर्ण करता है और जब उनके मध्य विसर्जन प्रारंभ हो जाता है तो यह परिपथ से अलग हो जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ग्लो टाइप स्टार्टर और थर्मल स्टार्टर। ग्लो टाइप स्टार्टर में हीलियम गैस भरी होती है। यह आकार में छोटे होते हैं और कांच के आवरण के बने होते हैं।
इसमें द्विधात्विक पट्टी लगी होती है। जब इसमें धारा प्रवाह होता है तो हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और द्विधात्विक पट्टी मुड़ जाती है और परिपथ को क्लोज कर देती है। जब शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर के मध्य विसर्जन प्रक्रिया बंद हो जाती है तथा द्विधात्विक पट्टी ठंडी होकर ओपन हो जाती है, तब लैंप चालू हो जाता है। इसी प्रकार थर्मल टाइप स्टार्टर में उच्च प्रतिरोध को G आकार के कांच के आवरण में रखा जाता है, जिसकी सहायता से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। यह सामान्यतः क्लोज अवस्था में होते हैं। जब इसमें वोल्टेज प्रदान किया जाता है तो वह डायरेक्ट इलेक्ट्रोड से जुड़ जाते हैं और उन्हें गर्म करने लगते हैं। स्टार्टर में उत्पन्न ऊष्मा से द्विधात्विक पट्टी मुड़ जाती है और वह ओपन हो जाते हैं तथा परिपथ से अलग हो जाते हैं और लैंप चालू हो जाते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप का अगला भाग होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ। फ्लोरोसेंट पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका लेपन फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक दीवार पर किया जाता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर दृश्य प्रकाश किरणें उत्सर्जित करें। भिन्न भिन्न फ्लोरोसेंट पदार्थ से भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन किया जा सकता है। जैसे ट्यूबलाइट के सफेद प्रकाश के उत्सर्जन के लिए हम फॉस्फर फ्लोरोसेंट पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए टेबल में विभिन्न फ्लोरोसेंट पदार्थ दिए गए हैं, जिनकी सहायता से हम अलग अलग रंग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम टंगस्टेट का उपयोग अगर हम करते हैं तो उससे नीला सफेद प्रकाश प्राप्त होता है, और अगर कैडमियम बोरेट का उपयोग करते हैं तो उसमें गुलाबी रंग का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। आइए अब हम फ्लोरोसेंट लैंप के प्रकार देखते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप का वर्गीकरण मुख्यतः उसकी स्टार्टिंग मेथड के आधार पर किया गया है। जैसे प्री हीट फ्लोरोसेंट लैंप, दूसरा है इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तीसरा है रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आइए अब इन सभी प्रकार के लैंप को हम एक एक करके समझते हैं। प्री हीट फ्लोरोसेंट लैंप, इसे पूर्व तप्त फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। सर्वप्रथम आइए इसकी हम संरचना देखते हैं। डायग्राम में इस लैंप का पूरा कनेक्शन दिया गया है, जिसमें इसके मुख्य भाग हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड, चोक, प्री हीट स्टार्टर, ग्लो टाइप का संधारित्र, फ्लोरोसेंट पदार्थ जिसका लेपन फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी तथा आर्गन गैस भरी जाती है। आइए अब हम इस लैंप की कार्यप्रणाली देखते हैं। ट्यूब के साथ स्टार्टर चोक एवं संधारित्र लगाया जाता है। परिपथ में जैसे ही सप्लाई प्रदान की जाती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के उच्च प्रतिरोध के कारण उसमें बहुत कम धारा प्रवाह होती है, जबकि स्टार्टर में डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है और उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। इस ऊष्मा के कारण द्विधात्विक पट्टी मुड़ जाती है और स्टार्टर परिपथ को क्लोज कर देता है। स्टार्टर में प्रवाहित धारा से उत्पन्न ऊष्मा से इलेक्ट्रोड गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब स्टार्टर क्लोज रहता है दोनों इलेक्ट्रोड में उच्च धारा का प्रवाह होता रहता है, जिसे चोक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उच्च धारा प्रवाह के कारण दोनों इलेक्ट्रोड बहुत ही तेजी से गर्म होते हैं। उच्च धारा प्रवाह की स्थिति में स्टार्टर शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है और इसके अंदर विसर्जन प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिससे द्विधात्विक पट्टी ठंडी होकर स्टार्टर को ओपन कर देती है। स्टार्टर के ओपन होते ही चोक के द्वारा बहुत उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोड को प्रदान किया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन्स आर्गन तथा मरकरी वेपर के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तथा पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करते हैं। ट्यूब के आंतरिक दीवार पर लेपित फॉस्फर कोटिंग से टकराते हैं और फॉस्फर द्वारा यह दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप का कार्यकारी वोल्टेज 110 वोल्ट से 125 वोल्ट AC होता है। फ्लोरोसेंट लैंप अपने प्राप्त इनपुट पावर का 22% दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। फ्लोरोसेंट लैंप की कार्यकारी आयु 5000 से 7500 घंटे होती है।
फ्लोरोसेंट लैम्प मुख्यतः 10, 20, 40 तथा 80 वॉट तक के बनाए जाते हैं। फ्लोरोसेंट लैम्प की प्रदीप्ति दक्षता 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वॉट होती है। इस लैम्प का उपयोग घरों, दुकानों, सड़कों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। मरकरी की उपस्थिति के कारण लैम्प के अवशिष्ट खतरनाक तथा नुकसानदायक माने जाते हैं, जिनका रखरखाव सही प्रकार से करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसे तत्क्षण फ्लोरोसेंट लैम्प भी कहते हैं। आइए सर्वप्रथम इसकी संरचना देखते हैं। डायग्राम में इस लैम्प का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसके मुख्य भाग हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, कैथोड। इसमें जो कैथोड लगे होते हैं वो फिलामेंट प्रकार के होते हैं। एक चोक होता है जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। फ्लोरोसेंट पदार्थ जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक दीवार पर लेपित किए जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी तथा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इस लैम्प के प्रत्येक सिरे पे केवल एक टर्मिनल होता है। आइए अब हम इस लैम्प की कार्यप्रणाली देखते हैं। स्टार्टिंग के समय ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा कैथोड को उच्च वोल्टेज प्रदान किया जाता है, जिससे फिलामेंट टाइप के कैथोड बहुत ही कम समय में गर्म हो जाते हैं और लैम्प प्रकाशित हो जाता है। इसमें लगने वाला समय बहुत ही कम होता है, अर्थात कुछ सेकंड, इसलिए इस लैम्प को इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प कहते हैं। लैम्प के चालू होने के पश्चात ऑटो ट्रांसफार्मर चोक की भांति कार्य करने लगता है तथा लैम्प को कार्यकारी वोल्टेज प्रदान करता है। इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प के ट्यूब साइज में प्रीहीट फ्लोरोसेंट लैम्प की तुलना में छोटे होते हैं। इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प के इलेक्ट्रोड में हानियां कम होती हैं। यदि इन लैम्प को ट्विन ट्यूब की भांति उपयोग करें तो उसमें पावर फैक्टर अधिक प्राप्त होता है और स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव भी कम हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसे त्वरित स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी संरचना देखते हैं। डायग्राम में रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का पूरा कनेक्शन दिया हुआ है, जिसके मुख्य भाग हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, 2 कैथोड, चोक। इसमें एक विशेष प्रकार का चोक उपयोग किया जाता है जिसमें पृथक कुंडलन होता है। फ्लोरोसेंट पदार्थ जिसका लेपन फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक दीवार पर किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी तथा निष्क्रिय गैस भरी जाती है और प्रत्येक सिरे पर 2 टर्मिनल उपलब्ध होते हैं हमको। आइए अब हम इस लैम्प की कार्यप्रणाली देखते हैं। रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए जब सप्लाई ऑन की जाती है तब यह लैम्प बहुत ही शीघ्रता से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड को चोक के पृथक कुंडलन द्वारा लगातार गर्म किया जाता है। कैथोड को अलग से गर्म किए जाने के कारण लैम्प हेतु आवश्यक स्टार्टिंग वोल्टेज इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प की तुलना में भी काफी कम होता है। रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प की दक्षता बहुत अधिक होती है, क्योंकि चोक में होने वाला लॉसेस काफी कम होते हैं। रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का स्टार्टिंग समय बहुत कम होता है तथा इनमें झिलमिलाहट नहीं होती है। रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का कार्यकारी आयु इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प की तुलना में अधिक होता है। आइए अब हम फ्लोरोसेंट लैम्प के स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। किसी भी गैस डिस्चार्ज लैम्प द्वारा जब प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है तो वह एक विशेष प्रकार की तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करता है। फ्लोरोसेंट लैम्प द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम मरकरी वेपर लैम्प द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तथा फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का मिश्रित प्रभाव होता है। फ्लोरोसेंट लैम्प द्वारा मरकरी फ्लोरोसेंट पदार्थों की उपस्थिति के कारण कई प्रकाश रंग प्राप्त किया जा सकता है, जैसे नीला, नीला सफेद, पीला गुलाबी आदि। फ्लोरोसेंट लैम्प द्वारा फास्फोर के साथ उत्सर्जित प्रकाश में मुख्यतः पीला तथा नीला रंग होता है, जिसमें कम मात्रा में हरा और लाल रंग भी पाया जाता है, परंतु नग्न आंखों से यह प्रकाश मिश्रण हमें सफेद दिखाई देता है। फ्लोरोसेंट पदार्थ लैम्प द्वारा एमिशन स्पेक्ट्रम उत्सर्जित किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जबकि इनकैसेंट लैम्प द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, अर्थात उसमें सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं, इसलिए वह आंखों को अधिक अनुकूल लगता है। हमने इनकैसेंट लैम्प के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर देखें।
आइए अब हम ट्विन ट्यूब के बारे में समझते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश में एक नकारात्मक प्रभाव पाया जाता है जिसे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में हमने अपने अंतिम वीडियो प्रदीप्ति पार्ट 5 में विस्तार से चर्चा की है, तो आप सभी उसे जरूर देखें। हम जब ट्यूबलाइट का कनेक्शन करते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई है तो जो पास वाले लैंप है उन्हें अलग अलग फेज में कनेक्ट किया जाना चाहिए, और अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो 2 ट्यूबलाइट को साथ में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे ट्विन ट्यूब कहते हैं। ट्विन ट्यूब का एक और उपयोग है, अगर हमें अधिक प्रकाश उत्पन्न करना है तो भी हम ट्विन ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। जब 2 ट्यूबलाइट को आपस में जोड़ा जाता है तो उन्हें 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन में। आइए अब श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में 2 ट्यूबलाइट के साथ अलग अलग स्टार्टर कनेक्ट किया जाना चाहिए तथा केवल एक चोक उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे 40 वॉट के चोक के साथ हम 20 वॉट की 2 ट्यूबलाइट को श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं। इसी तरह समानांतर क्रम में देखें तो समानांतर क्रम में जब 2 ट्यूबलाइट को समानांतर में जोड़ा जाएगा तो उनका अपना अलग अलग स्टार्टर होगा तथा 2 चोक दोनों अलग अलग ट्यूबलाइट में कनेक्ट किए जाने चाहिए। लीड लैग सर्किट बनाने के लिए हम एक ट्यूबलाइट के चोक के साथ श्रेणी क्रम में 3.8 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जोड़ेंगे, और इस प्रकार का जो हमारा कनेक्शन होगा उसे हम समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। आइए अब हम फ्लोरोसेंट लैंप में पाए जाने वाले दोष, उनके कारण और उसके निवारण देखते हैं। सबसे पहला जो दोष पाया जाता है वह है स्विच ऑन करने पर ट्यूब प्रकाशित नहीं होता है। तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? उसके जो भाग हैं, फिलामेंट, स्टार्टर, चोक, इनका संयोजन सही नहीं है। तो इन सारे भागों को चेक करिए और इनका कनेक्शन सही करिए। नेक्स्ट जो हमारा दोष है, ट्यूब के सिरे लाल हो जाते हैं परंतु वह प्रकाशित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्टार्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट है, तो स्टार्टर चेक करिए और अगर वो खराब है तो उसे परिवर्तित करिए। अगला जो दोष है, ट्यूब ब्लिंक करता रहता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं सप्लाई वोल्टेज कम है अथवा स्टार्टर खराब है। तो हमको इसके लिए क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाना है और स्टार्टर चेंज करके देखिए, और नहीं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चोक का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दोष है, ट्यूब के दोनों सिरे काले पड़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, इसके मुख्य कारण क्या है, फिलामेंट शॉर्ट सर्किट है या स्टार्टर शॉर्ट सर्किट है। तो हमको इसमें करना क्या है, सबसे पहले फिलामेंट चेक करना है, स्टार्टर चेक करना है, और अगर दोनों ही खराब नहीं है तो हमें फिर ट्यूब बदलनी पड़ेगी। अगला जो दोष है, हमिंग दोष विद्यमान है। हमिंग दोष क्या होता है, ट्यूबलाइट से करके आवाज आती रहती है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो है चोक की लैमिनेशन ढीली है। तो चोक को कसें, अगर फिर भी यह दोष नहीं जा रहा है तो नई चोक का उपयोग करें। इन इम्पॉर्टेंट दोषों के अलावा भी कुछ दोष होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट देर से जल रही है तो इसका मुख्य कारण होता है वोल्टेज का कम पहुंचना। तो वोल्टेज के कनेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें। फिर दूसरा है, स्विच ऑफ करने के बाद भी ट्यूबलाइट जल रही है, तो ऐसे में क्या इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, फॉल्टी कनेक्शन। मतलब फॉल्टी कनेक्शन, स्विच बंद करने के बाद भी हमारे ट्यूबलाइट को फेज प्राप्त हो रहा है। अगला जो दोष है, नई ट्यूबलाइट कम प्रकाश दे रही है। इसमें भी हम मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसके कनेक्शन चेक करिए, कहीं कनेक्शन लूज होगा तो ट्यूबलाइट कम प्रकाश दे रही है। और अगला एक दोष और होता है कि नई ट्यूब है लेकिन कुछ ही दिनों में खराब हो गई, तो उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हमारे नई ट्यूबलाइट को सप्लाई कम प्राप्त होती रहती है, तो उससे उसकी कार्यकारी आयु घट जाती है। अभी तक हमने फ्लोरोसेंट लैंप के भाग, उसके प्रकार, स्पेक्ट्रम, उससे संबंधित दोष, कारण तथा निवारण देखे। आइए अब उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं जो ITI के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं।
तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैम्प को ऑन करने पर उसके दोनों सिरे लाल हो जाते हैं परंतु ट्यूबलाइट प्रकाशित नहीं होती है, क्यों? ऑप्शन है ए, चोक ओपन है, ऑप्शन बी, चोक शॉर्ट सर्किट है, सी, स्टार्टर के सिरे ओपन है, डी, स्टार्टर के सिरे शॉर्ट सर्किट है। तो इसका सही आंसर है स्टार्टर के सिरे शॉर्ट सर्किट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्लोरोसेंट लैंप स्टार्टर को सीरीज लैंप के द्वारा टेस्ट किया जाता है तथा उसके सही होने पर सीरीज लैंप डैश डैश डैश। ऑप्शंस हैं ए, लगातार जलता रहेगा, बी, बिल्कुल नहीं जलेगा, सी, लगातार ब्लिंक करेगा, डी, शुरुआत में जलेगा फिर बुझ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लगातार ब्लिंक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप स्टार्टर में गैस भरी जाती है। ऑप्शन है ए, आर्गन, बी, नियॉन, सी, हीलियम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वॉट ट्यूब का व्यास होता है। ऑप्शन है 12 mm, ऑप्शन बी 25 mm, सी 30 mm, डी 38 mm। तो इसका सही आंसर है 38 mm, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। ऑप्शन ए, मरकरी वेपर, बी, नियॉन, सी, मरकरी तथा आर्गन, डी, हीलियम तथा मरकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरकरी तथा आर्गन। छठवां नंबर है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन है ए, वोल्टेज कम करना, बी, स्टार्टिंग के समय उच्च वोल्टेज प्रदान करना, सी, पावर फैक्टर बढ़ाना, डी, उच्च वोल्टेज प्रदान करना तथा धारा के मान को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च वोल्टेज प्रदान करना तथा धारा के मान को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग कंडीशन में स्टार्टर का वोल्टेज होता है। ऑप्शन हैं ए, 110 वोल्ट, बी, 180 वोल्ट, सी, 220 वोल्ट, डी, 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा फ्लोरोसेंट लैंप के इलेक्ट्रोड की कोटिंग की जाती है? ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, बी, फास्फोर पाउडर, सी, फ्लोरोसेंट पाउडर, डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम किया जाता है? संधारित्र को सप्लाई के साथ समानांतर में जोड़कर, बी ऑप्शन है संधारित्र को सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़कर, सी ऑप्शन है संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी में जोड़कर, डी ऑप्शन है दो संधारित्र को दोनों ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी में जोड़कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी में जोड़कर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फ्लोरोसेंट लैंप जो कि 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज पर कार्यरत हो, उसके द्वारा उत्पन्न फ्लिकर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शंस हैं ए, 25 पर सेकेंड, बी, 50 पर सेकेंड, सी, 100 पर सेकेंड, डी, 220 पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 पर सेकेंड। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान में रखें। अब तक हमने प्रदीप्ति का परिचय, इनकेसेंट लैम्प, सभी प्रकार के गैस डिस्चार्ज लैम्प जैसे नियॉन लैम्प, नियॉन साइन लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में संपूर्ण चर्चा की है। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। हमारे अगले वीडियोस में हम कुछ अन्य लैम्प के बारे में चर्चा करेंगे जैसे कार्बन आर्क लैम्प, हैलोजन लैम्प, CFL LED आदि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल ITI इलेक्ट्रो हब को आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू।